भूचाल आ जाए और जमीन से लेकर आसमां तक थरथरा जाए। चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी। कसम परमात्मा की आशिक अर्जुन प्रधान, तेरा जीना हराम कर दूंगा। साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं, मेरा नाम क्या है। मैं अकबरपुर की रहने वाली थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था और मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। बाबूजी मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम रामपाल था और मेरी मां का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, आज 200 साल पहले कहानी है। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। ओ कुत्ता गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के ओ हरामखोर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमीन पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देखकर डर गई, सोची कि यहां से भाग जाऊं, अगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतनी हरामखोर की नजर पड़ गई। अपने साथियों के सामने पकड़कर हम भाई बहन को गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक पहाड़ के नीचे जंगल में पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मेरे तो ये अपने घर गई, यही सोच कर गई कि चल रही हूं, अभी हमारी बड़ी दीदी है, अपनी बड़ी दीदी के साथ ही मैं रहूंगी। लेकिन बाबूजी जब मैं घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे हमारी बड़ी दीदी भी नहीं थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज की दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगी। मेरा जीना हराम कर दिए तो मुझे कुछ न सुझाव दिया। मैं बहुत जल्द चंदन घाटी अपने हाथ में बंदूक कमाना उठा ली, उसी से अपना नाम बदलकर अंजलि से रख ली। मेरे नाम से इलाका कांपता है, लेकिन हाँ यही कसम खाई हूं आशिक अर्जुन प्रधान, जब तक अपने माँ बाप का बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी ना, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो मेरी बीती ही कहानी है, लेकिन एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हरामपुर कब आता है। हम पे फिदाए चम्मले, आसमान में ऐसी ताकत क्या है जो हमको छुड़ाए चम्मले। चम्बल में रहते रहते खूंखार हो गया,
इतना तेज दौड़ा कि मोटर कार हो गया और कुत्ते पर लगाया निशाना तो कुत्ता भी साला सियार हो गया। मैं किसी से डरता नहीं, गुर्रा कैसे तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा कैसे तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहां का पंखा फाड़ दूं। ये डाकू खरपोटी लाल किसी से डरता नहीं, मौत के मुंह से मैं निकल आता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाता। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से ये खरपोटी लाल डरता है तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। जंगल में रहता हूं, बड़े बड़े मच्छर साले होते हैं, काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है। अब पिछले महीने इलाज कराए बाटे, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटा सा मासूम सा बच्चा डाकू क्यों बन गया। साथी बड़ी गहरी बात है, ये मेरे बचपन की बात है, पर एक गम की बात है साथी। मैं अपने दरवाजे पे बैठकर, दीपावली का त्योहार था, मैं बैठकर अपने दरवाजे पे गट्टा लाई खा रहा था। इतने में आशिक अर्जुन प्रधान पहुंचा, बोलेरो से उतरा और मुझको देखा, मेरे पास आया और मेरा घोड़ा पूरा खा गया। मैंने उससे कहा बे घोड़ा मत खा पूरा, लेकिन साला गुस्से में घोड़े का पूरा खा गया। उसके बाद मैंने उससे कहा अब एक साले एक सामान में हाथ मत लगाना। वो मेरी बात सुनना नहीं, साला इतने में साला हाथी का भी खा गया। हम कहे सारे तू खा ले आज, और खाए बाद साला बैठा गाड़ी भागैला, हम तो उड़ावे गए। हम कहे बेटा मैं जब तक वसील नहीं लूंगा दाम तब तक छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते 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 मैं भागते भागते पहुंच गया जंगल में, और वो साला अपनी गाड़ी से भाग गया। तब मुझे डाकुओं का गिरोह मिला, तभी से मैं बंदूक का बाना उठाया और कसम खा लिया जिस दिन तू मिल जाएगा आशिक अर्जुन प्रधान, उस दिन अपने हाथी घोड़े और गट्टे की कीमत ना वसील लिया तो मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल नहीं। ये तो मेरी बात थी, चलता हूं अपने सरदार जी के पास, वैसे भी पहले से लेट हुआ हूं। जय मां भगवकानी, जय मां भवानी, जय मां भगवकानी। क्या है जय मां भगवकानी? एक बार फिर से बोलो, जय मां भवानी, जय मां भग। माँ तो ठीक है, लेकिन वही भाग से फंस जाती है, वही भाग से अटकिन जाए थी। लेकिन सब बात छोड़ो, सबसे पहले बताओ तुम कहाँ गए थे और इतना देर क्यों कर दिए? अगर आप साफ साफ नहीं बताओगे आज मेरा खोपड़ी खराब है, आज लोग गोली मार दूंगा। सरदार जी आप पूछत हाथ बताओ भैया। सरदार जी आप तो जानते हैं कि आजकल जमाने में आदमी एक बिजनेस से गुजारा नहीं कर पाएगा। अब आपके साथ डाका डुबई के भी जनते में है, लेकिन मैं अपनी साइड बिजनेस भी एक खिरक खोल के रखा हूँ। कौन सा बिजनेस है? मैं सेम काटता हूँ। सेम काटते हो? हाँ। लेकिन डाकू खरपोटी लाल, हाँ ये बताओ तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सिर्फ 3 आदमी। सिर्फ 3 आदमी? पागल हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं डाका डालने जाती हूँ तो कम से कम 40-50 लोग के साथ मिले जाती हूँ, काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती। लेकिन 3 लोग कैसे लूटते होगे? बात ही बना 3 लोग हम लोग जाए थे तो हमारे कान तीनों बराबर ना आए हैं। एक लंबा वाला है और 2 छोटे छोटे हैं। एक लंबा वाला 2 छोटे छोटे हैं। हाँ हाँ। अच्छा है बताओ, हाँ तुम लंबे वाले तो छोटे वाले हो? नहीं मैं लंबा वाला हूँ, छोटे वाले नहीं हम। अंदर मैं ही जाता हूँ, लूटता हूँ ना। कुछ कहावत है तुम्हारे? हाँ हाँ कहावत कही गई है। 3 चोर गए चोरी करने, करके 5 मिनट का वादा। एक तो अंदर घुसुर गया, 2 पीटे दरवाजा। लगते रहते हैं कि सरदार जी जल्दी वापस आए माल लेकर। हाँ अब जान ले वो पूछत या कैसे लूटत हो गया। हाँ कुछ बात ही बा कि जैसे मनई घरे में रहा थे तो पहुंची जल्दी से अपन हजर बजर करके 5 मिनट में लूट के चला आए थे। अब क्यों ना आए रहते तो भैया वितमान से बैठ के खाए पी के तब लूटी थी।
मतलब हम माल लूटने जाते हो खाना खाने जाते हैं? अरे भाई खाना खाता तो बहुत हो रही है और लूटे के चक्कर में भाई शरीर खराब होती है, मेहनत होता है। हाँ, तो भाई खा पियब ना। अभी जान लिया कि हम मनसेदों को ना लूटी तो डर लगता है क्या? ना डराए तो ना, तो केवल मेहराब को लूटी थी बस। औरत में ज्यादा होशियार होती है, इतना खुटका में लेटती है, सोती है। कुछ होशियार ना होती, मन से धोए होशियार होते, तो कुछ ना गहना पहनते, मेहर गोट पहन के सोवत है। सही कह रहे हो। गोड़े में पायल पहिरे रहती, गोड़हाना पहिरे रहती, हाथे में पहिरे रहती, नुकुरन काने में पहिने रहती। अभी जान लिया हाँ छोटवा सामान में हाथ ना लगाई थे, तो बड़वा सामान जैसे गोहरा हरा भा वह निकारी जगह ना निकल पाओ तो गोड़वे काट ले थी। आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना, अगर हमारे साथ में रहना। कितने लोग की जान चली जाती होगी, कितने लोग अपाहिज हो जाती हैं, तुम आप पैर करने जाते हो। जान के चक्कर में जाओगी जहाँ हमका खुदे मारी जाओ। वही धंधा है अपना। अब भाई गहना ले ले थी जौन गोश्त गोश्त बच्चे तो बिरयानी बनवाए। वो बिरयानी क्या करते हो? वो टंगड़ी की नल्ला वाला। अरे टंगड़ी वो नल्लो हम सब कटवाई करी थी। लेकिन तुझे कुछ मालूम है कि नहीं, जो हमारा दुश्मन है आसिफ अर्जुन प्रधान, उसी ने तो साले ने हमको डाकू बना दिया। उसी ने तुम्हें बनाया है। हाँ देखो इसी वक्त जाओ, तुम कापी कलम लाओ, उसके नाम में चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके यहाँ चलना है। सरदार जी इतना देर कर दिए, कैसे ना देर हो जाए। अरे कापी तुम्हें लाने में इतना समय लग जाता है। चुप रहा, तोरे गुफा के अंदर जाए लगा जाऊं चौचक चौचक बीछी मिला थी। अरे बीछी पाली हूँ, ऐसे कभी मारना मा करिया चगड्डा है। हाँ हाँ जंगली बीछी रखी हूँ ना। एक बात जान ले, हाँ। गुफा में तोरे घासों बहुत जामी बा। अरे पागल, ये तुम्हारी गलती ना। ये तो जात रहे गोल ठा धरत की जात रहे, कहूँ बीछी मार न दे। मैं कई बार कही तुम साफ कर दो, जो साफ नहीं करते तो गंदगी बढ़ेगी ना। चाचा की जान पान हित खम्मा जापान। हाँ हाँ समझ रही। चलो लिखो, मुझे जितना बोलूंगी उतना ही लिखना, ठीक? एक बात बताई क्या? एक आध दिन तू बैठा तुम छोड़ दे। चलो ठीक है भाई, मैं जानती हूँ तुम डराते हो ना। बिछिया बहुत डराई दी हम बहुत ज्यादा। हाँ चलो ठीक, बतावा का लिखी। आसिफ अर्जुन प्रधान। आसिफ अर्जुन प्रधान, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रात में 12 बजे आज रात 12 बजे डाकू शेर तुम्हारे घर आ रहे हो, तुम्हारी मौत बनकर। डाकू शेरनी आ रहे तुम्हारे घर, तुम्हारी मौत बन के। डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर आ रहा है तुम्हारे घर, तुम्हारी कफन बन के। सही, कफन भी नहीं लेना पड़ेगा। जितना प्रशासन लगाना हो, जितना फोर्स लगाना हो लगा सकता है, डाकू शेर की तरफ से छूट है। जितना प्रशासन लगाना हो, जितनी फोर्स बनाना हो। भाई क्या फोर्स बनाना हो? अरे वही लगाने वाली प्रशासन फोर्स। हाँ वही मेरा फोर्स बनाना हो। फोर्स लगाना हो लगा सकता है। डाकू शेरनी की तरफ से छूट है। हाँ, डाकू शेरनी किसी से डरने वाली नहीं, जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। डाकू शेरनी जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। जैसी भी ले चलब का। अरे पागल, इतना दिन तुम साथ में रहे, आज तक के नहीं जान पाए मुझे से भी लेकर नहीं चलती। अपने पास इतने साथी है, गोलियों को बौछार से रास्ता साफ हो जाता है। चला फिर एक आध दिन चला चल तू हमारे कहती बहुत बैरिक झांकर हो गया बा। काहे से मैं डाकू बनी तो ये झांखर साफ करने के लिए बनी। साथियों के साथ जाती साफ कर लेती हूँ। अगर एक बाप औलाद बनता है तो घर छोड़ कुत्ता भागना नहीं। एक बाप की औलाद बनता है तो घर छोड़ कुत्ते भागना। ये बात तो करे माइन से पूछे परी। अरे कमीने, अब उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकलेगा, जितना मैं बोले तो लिख दे। हाँ चल, इसलिए सनीचर कह दी ना। सनीचर ने एतवार कह दिया, सिग्नेचर कर दिए। चल मेरा खून एकदम खौल रहा है। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। जान चली जाए
मन करता है यहाँ तो ठीक है, जान चली जाएगी, शान न जाने दूंगा, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? हक के, अरे पागल, हंस के जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा, जान चली जाए शान न जाने दूंगा, हंस के मर जाओ, हंस के मर जाओ मगर शान न जाने दूंगा। कसम जवानी की कहा बताइए भैया, जब से घर में आई है भौजाई, हमारे दिए का देहे बाया फत मचाई, रात कभी दिया हुआ है हर जाई, ना तो समय से खाना, ना तो समय से चाय, ना तो समय से नाश्ता देती है हर जाई। घर में खाना बनाती है, घर में खाना बनाकर खाना थाली में निकाल कर बेड पर बैठ जाती है और अकेले अकेले अपना पेट भर लेती है और अपने ननद को नहीं पूछती वो हर जाई। तब बतावा भैया, ओका हम घर आई ना होके पूजा करी रहा बिटिया हर जाई का। एक तो हमारे भैया विनाशों का बुद्धि देखा, पता नहीं कहाँ रास्ते में भिखारिन का पाए, ओका भी आकर के घरे लेके चला आए। अगर हम कहूँ देखी तो अपन भौजाई तो हुआ दहेज मिलत, पैसा मिलत, मोटरसाइकिल मिलत, लेकिन का बताई बुद्धिहीन का अपने भैया का। जानता हमारे भौजाई का जब से पांव का उभारी हो गए, यानी कि उसके पेट में बच्चा आ गया, तब से उस हर जाई के नखरा सातवें आसमान पर चढ़ गया। आने दो, आने दो, आज मेरी भौजाई को मुझसे मिलने के लिए, आज मैं उसकी खबर लूंगी जवानी की। दीदी के चरणों में आरती का प्रणाम। दीदी क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं बैठकर आपका पैर छूना चाहती थी और आप उधर चली गई, बताइए मुझसे नाराज हो क्या? अरे हर जाइए बेटी आया, खाना बना के अकेले अपना पेट भर लेगा और हम भूख के मारे तड़प दिया यार जाए, जैसे हम भूख के मारे तड़प दिया ही वैसे तो कर हम संभाल पाते ना ही चल पावत यहाँ, तब कहा भैया भाई खाई ले दूंगा कभी आ जाए
भी जानती हो कि मुझे इस घर में आते 2 साल हो गया। जब तक मैं ठीक ठाक थी, घर का हर काम दौड़ दौड़ के करती थी। आज भगवान के आशीर्वाद से मेरे पेट में बच्चा है। मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता खाना नहीं बना। तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया, काम घर का तुझे सारा करना पड़े, चाहे जिस हाल में आए तू रंडी रहे, मेरे अपनाने का पानी भरना पड़े। और जारी करेंगे ये हर जाए कुल का आता है, करे हर जाइया तोरे तबीयत का जिम्मेदार नहीं ले रहे काका जी, तोरे पेटे में गडेला है, कौन गडेला वो मर जाए, कहीं मर जा हर जाए। जैसे तो हाल रहा है, समय से मुझे खाना, समय से मुझे नाश्ता, समय से चाय और मेरे स्नान के लिए पानी भी भरना पड़ेगा हर जाए। तू ननद है बड़ी, मैं हूँ भाभी तेरी, तेरे कहने पे कुछ भी करूंगी नहीं। इस दशा में तू मुझे परेशान करे, मैं नहाने का पानी भरूंगी नहीं। आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैं तुम्हें दीदी दीदी कह रही हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, और तुम मुझे हर जाई रंडी पतुरिया कह रही हो, मुझे गाली दे रही हो। पूजा करेगा। शायद तुम्हें यह नहीं पता है दीदी कि अगर इस घर की तुम बेटी हो तो मैं भी इस घर की एक बहू हूँ। तुमसे ज्यादा इस घर में मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे ससुराल में है। दीदी तुम मुझसे बड़ी हो, तुम मुझसे बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। बताओ, मेरे पेट में बच्चा है, तुम इतनी जोर जोर से लात मार रही हो, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आज के बाद मेरे पति मुझे चाहे जिस हालत में रखेंगे, जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई काम मेरी ताना देती मुझे, मेरे घर में न तू अब रह पाएगी, करना मुझको। अरे अविनाश भैया कहे तब दूंगी गला रंडी मर जाएगी। करे हर जाइया तो अपन अधिकार दिखावतिया तो क्या 1 साल हो गया, हमारी ये जिंदगी बीततिया है। तो अधिकार ज्यादा, हमारा कुछ अधिकार ही नहीं ना। आज तोरे ऊपर मैं ऐसा अधिकार दिखाऊ ना, तहु का याद कर बेहर जाई, मारत मारत और हम जान ले ले रे। दीदी बताओ, अमित पूछता रे आशा दीदी, दीदी बताओ, अमित पूछता इसलिए मेरी भाभी को तू मारती, कौन सी गलती बीमार भाभी ने की, इसलिए अपने गुस्से तुम्हें खाती। आप साहब बता, मेरी भाभी ने क्या गलती किया, मेरी भाभी के ऊपर हाथ क्यों उठाई, आप साहब बता रहे हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईद तो बाहर गई है, अमित सुन, आज चूल्हे में रंडी जलाई नहीं, भूख से तड़पती है मेरी आत्मा, रंडी खाना बनाई नहीं। एक भाभी की तबीयत नहीं चल रही, खाना तुमको बनाने में लगती खाना तुमको बनाने में लगती शर्म, इस काम
घर में बैठ के तू क्या करती है रे? खाना नहीं बना सकती है? ना बनाओ। खाना तो तुझे बनाना पड़ेगा। अरे तो छुपा के रखी थी, अरे इस दिल में मैं सारी बातें उनको सुनाऊंगी। तुझे जो भी करना है कर, भैया अविनाश सेना अमित को है डर, और मेरे आने के पहले तू मेरे आने के पहले तू जाना चली अपनी ससुराल को, मेरा घर छोड़कर मेरे हमें अविनाश भैया का जरा सा डर नहीं है। और सुन, तेरी शादी हो गई है, तू अपने ससुराल जा, हम अपने घर चला लेंगे। अब तुम्हारी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। बात मानो मेरी झगड़ा भाई बहन तुम बचाओ मेरी बुलाती है अच्छा नहीं किया तो अपनी दीदी के ऊपर हाथ न उठावे चाहिए। अरे हम तो 2 साल से तोरे घरे में तो भाई बहन बचपन से साथे खेले कूदे हमारे खातिर अपने बहनी की जी मारा। अगर हमारे किस्मत में मरे की लिखा हुआ तो हम कब मरी आप जरा सा चिंता ना करें, जब तक मैं इस घर में रहूंगा तेरे ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा। देवर जाने तो ये आगे श्रीमान हमारे अमरपाल नेताजी और उनके साथ साथी बैठे हैं शंकर और शंकर भैया भी और हमारे जनाब मुकीम भाई और दिनेश लाल भैया 51 रुपया पुरस्कार करते हैं। कहा था भैया भाभी के लेके जाते देवर एम्बुलेंस देवर जाना था हमारे पेटे में लड़का था तो दीदी जो जो लात हमारे पेट में मारे इतना जोर दर्द होता भैया आपके अस्पताल ले चलो नर्स दिखाओ नहीं मरी जाए। रामू रामू देर मत कर, इसी वक्त भाभी लोग के चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आओ।